हमेशा विजयी होता है। कामदेव हमेशा विजयी होता या तो शंकर जी से हारा तो मर गया, मारा गया। बाकी जितने भी उदाहरण हैं सब में काम विजय प्राप्त करके लौटा है। यहाँ हार के लौटा, नारद जी से हार गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई की। बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। मुनि शीतलता आपन करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रसन्न श्री हरि सिर नावा। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। बार बार बिनमो मुनि तो ही, जिमि ये कथा सुनाए मोही। तिमि जनि हरि सुनावो कबहु, चले हूँ प्रसंग दुराए हूँ तब हूँ। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी थी, पर नारद जी को अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक सुनो, अब तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। भाई जी, अब जो चौपाई आ रही है वो हद होगी। सबसे अच्छी चौपाई लगती है मुझे। इससे बढ़िया चौपाई कोई हो ही नहीं सकती। 128 में दोहे की पहली चौपाई। श्री राम जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं होई। करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। एक बार ज्ञान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते। एक बार कर तलबर बीना, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जय बस श्रीनिवास श्रुति माथा। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और नारद ऋषि के साथ आसन पर बैठ गए, बराबर में बैठा लिया। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले,
हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों बाद दया की। हर्षि मिले उठि रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले भी हर्षि चराचर राया, बहुते दिनन कीनी मुनि दाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही वरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को क्या सुना। श्री रघुनाथ जी की माया बहुत ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। काम चरित्र नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज सिर राखे। अति प्रचंड रघुपति कई माया, जय न मोह हर्ष को जग जाया। भगवान की माया, ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसे वह मोहित न कर दे। इस माया के विषय में गीता जी कहती है 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में, दैवी ईर्षा गुणमयी मम माया दुरत्य, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरम। यहाँ भी कहा अति प्रचंड रघुपति की माया, जय न मोह असको जग जाए। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। रूख बदन करी बचन में तो बोले श्री भगवान, हे मुनि, है जिसके हृदय में ज्ञान। हाँ,